He mean to say कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किया है, बट नेगेटिव वाला ज्यादा है। हाँ, एक्चुअली नेगेटिव वाला ज्यादा ऑफर हुआ बिकॉज जो मेरा शो फेमस हुआ था जिस किरदार से नेगेटिव, पहले नेगेटिव से मैं फेमस हुई थी पायल, क्योंकि सारी होगी लोगों को लगा शायद मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 7 साल काम नहीं किया था बिकॉज मुझे अपने अंदर ही एक अजीब सा फील होने लगा था कि मतलब सच में मैं एक्टर हूँ भी या नहीं, क्या मेरे अंदर मादा है भी या नहीं, क्या लोगों को नहीं लगता है कि मैं कुछ और प्ले कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 7 साल काम नहीं किया था कि मुझे या तो नेगेटिव सिर्फ नहीं करना है, मुझे सब मिश्रित दीजिए, एक कंप्लीट कैरेक्टर दीजिए, तो करने में मजा आता है। वरना इंसान बोर हो जाता है ना। अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दीजिए। जैसे गुलशन ग्रोवर जी अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, तो तभी तो वो नायाब रहता है ना, हर किरदार एक अलग दिखता है। अब सेम चीज वही ढर्रा आप अपनाने को बोल रहे हो, कुछ नयापन नहीं लाना है उसमें, वही वाला करते रहिए, इंसान कब तक करेगा, बोर हो जाएगा ना। आर्टिस्ट को तो फॉर्डर मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए किरदार में कुछ होना चाहिए ऐसा, तो हम अपने आप को अप्लाई कर सकें, ताकि अच्छा लगे, हमें लगे कि हमने कुछ किया। फिर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले, और अब ये मिला है छठी मैया की बिटिया। सन नियो पर शाम 7 बजे आएगा, कल यानी कि संडे से सन के दिन सन नियो आ रहा है, बाय द वे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप दोनों बताइए, नया शो और नया चैनल, तो क्या थोड़ी सी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है कि भाई चलो नया शो है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी तो ऑफकोर्स होगी, थोड़ी नर्वसनेस है, नर्व रैकिंग है थोड़ा? वो हर एक इंसान को रहता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को वो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं पूरा श्योर कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा है मुझ में कि ये शो हिट है। आप बताइए। जी, मैं भी नर्वस, एक्साइटमेंट, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना, लाइक एक्साइटेड भी हूँ कि फर्स्ट टाइम ये शो कर रही हूँ या भगवान एज ए डिवोट, तो एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स होगी, बस नर्वसनेस भी है कि मतलब कैसा होगा, हमने मेहनत तो किया है पर इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत जाबाज बच्ची है ये, बाय द वे, बहुत जाबाज बच्ची है, कुछ भी कोई भी स्टंट्स भी वो करने को हमेशा तैयार रहती है, और किए भी है। तो स्टंट्स भी देखने मिलने वाले हैं हमें। ऑफ कोर्स, स्टंट्स नहीं हर चीज होगा। ये सब सारी चीजें अलग हो रही है, मतलब इसमें माइको भी देखने मिलेगा, नॉर्मल कल्चर भी देखने मिलेगा, स्टंट्स भी देखने मिलेगा, सब कुछ सम्मिलित है यहाँ पे, एक कंप्लीट पैकेज। देखो दीना, आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर नॉट फ्रॉम बेसिकली यूपी और बिहार, आप छठी मैया के बारे में कभी सुने होंगे पर्सनली, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उनका पूजा नहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहे हैं, तो ओएनजीसी कॉलोनी में क्या होता है ना कि हर स्टेट से लोग होते हैं। सो हमारे इनफैक्ट जो नेबर थे वही बिहार से थे, तो आंटी बिहारी थी, सो आई नो, मतलब जब भी वो ऑरेंज सिंदूर लगाते थे, पूरा फुल करके लगाते थे, एंड इसलिए मुझे ठेकुआ के बारे में पता है कि मुझे ठेकुआ बहुत 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 पसंद है। इवन अभी भी असम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हमारे नेबर हैं, वो भी बिहारी है, तो जितने भी डिश होते हैं, लिट्टी चोखा मैंने उनसे सीखा था बिचारी में। सो आई नो कि कैसा होता है, जैसे सुबह वो उठते हैं एंड गन्ने के पेड़ का भी पूजा होता है, राइट। सो आई नो दैट बेसिक थिंग्स, क्योंकि सुबह आंटी उठती थी सनराइज से पहले ही, एंड देन उपवास करके आई गेस नेक्स्ट डे इवनिंग शायद उपवास तोड़ते हैं, वैसा कुछ था। सो येस, दिस इज व्हाट आई नो। एंड इतने घर पे लोग ठेकुआ बनाते थे, लिटरली हमारे आसपास सबके घर पे इतने भर के ठेकुआ आते थे। That's all. इंडिया की ऑडियंस काफ़ी इमोशनल है, वो कभी रिलीज़ होती है अगर कोई भी सीरियल, तो वो पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट दोनों करता है। और नेगेटिव कमेंट में जहाँ तक ये आता है, माइक्रो जब सीरीज या सीरियल आता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोग भगवान की चीज़ें या माइक्रो ला रहे हैं कि टीआरपी और बढ़े, तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, भगवान तो हमारे भीतर है,
और कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन उन अच्छे कर्मों को करवाने के लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। काहे कि भय बिनु होए ना प्रीत अनाथी हो जाए ना। मतलब सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि लोग एक दूसरे को नोच के ना खाएं, खत्म ना कर दें। तो भगवान की तो सख्त आवश्यकता होती है, और भगवान के थ्रू जीवन जीने का सही तरीका बताने से और अच्छा बेहतर तरीका आप बताइए। और छठी मैया जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर पूरे देश को, विश्व को उनसे अवगत कराया जाए तो उसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे देश की स्पेशलिटी है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं, और हर देवी के साथ कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई पेड़ संलग्न है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो देश की पद्धति है वो सर्वधर्म क्या है? हाँ, सर्वधर्म नहीं, सर्वधर्म संपन्न नहीं। सब कहने का तात्पर्य ये है कि हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर, कोई पेड़ कुछ होता है, ताकि हमारे जो नेचर है, एनिमल्स, पेड़, इंसान, जिसे इन सभी चीजों की आवश्यकता है, सांस हमें मिलती है पेड़ों से। और पेड़ तुलसी भगवान है हमारे लिए, जो मोस्टली हर भारतीय घर में पाई जाती है। तो उसमें भी तो भगवान ही है, आप में भी भगवान है। हम झुक के आपको प्रणाम करते हैं, तो अगर हम अपने सीरियल में देवी दिखाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुछ क्या है वो? देखिए ना, जब आप कोई देवी का कैरेक्टर प्ले करते हो तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी जगह फैल जाती है। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हो? काफ़ी कुछ मतलब सिखाना पड़ता है, कुछ दिखाना होता है, क्योंकि एक देवी का कैरेक्टर है, किसी को कुछ हर्ट ना हो, वो सब संभालना पड़ता है। तो आप उस चीज़ को कितना प्रिपेयर किए? आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन, अभी तो देवी तो नहीं बन सकती, सो डेफिनेटली इट्स अ कैरेक्टर फॉर मी कि मुझे जो दायित्व दिया गया है एज एन आर्टिस्ट मैं उसे निभाने की कोशिश करती हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ पे आ जाती है तो मैं एनीवे मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस मतलब माँ के किरदार को निभाने में। अभी जैसे हम जिस तरीके से भगवान से आए कि हर एक इंसान भगवान से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा उनसे कनेक्ट करने का। सो मैं बस वही फील करती हूँ जब भी मैं कैरेक्टर निभाती हूँ, एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे हेल्प करती है कि जो भी मैं दर्शाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ वो मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ। और देखिए ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं इसलिए इतनी सौम्य, इतनी उज्जवल लग रही हैं कि छठी मैया का किरदार प्ले कर रही हैं, है ना? किरण, जैसे कि आपका ये डेब्यू है, आपके लिए ये नया है, उनको आप बचपन से देखते आ रहे हो, लेकिन आपके लिए इनके साथ काम करना नया है। तो जब नए आते हैं तो कई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये तीनों हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। मैं मेरा भी ऐसा ही